स्लैश सॉरी cd डॉलर स्लैश नेटवर्क स्लैश एडमिन, ओके, pwd Oracle Home अंडर नेटवर्क अंडर एडमिन ls -ltr, तो listener is there, listener dot ora, this is a listener location. You can start listener. How to start listener? lsnr ctl. Use this use to tool for start listener, start and give that listener, no listener, and listener is started now. Okay, again check listener is running or not. How to check listener is running or not? ps minus f grep tns. Now we get some, this is a listener is running now, one listener is running. We can check that listener status. How to check that status? Here lsnr ctl status status, we can find out that listener is running. And port, what is the port? 1521. Host local domain. TCP is TCP IP protocol. Okay, here we can use username path. Click on plus sign here. Click on plus sign new. ओके, ये आपको प्लस पे क्लिक करना होता है, इधर देखो नाम देना है, तो न्यू कनेक्ट, न्यू बोलो, न्यू कनेक्शन, आपको नाम देना है, यहाँ पर कुछ भी नाम देना है, ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ पर नाम देना, कनेक्शन का नाम, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, न्यू कनेक्शन दे दिया मैंने। यूजर का नाम देना अजय, मेरा यूजर का नाम क्या है? अच्छा, पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? पासवर्ड भी अजय है। लोकल होस्ट 5021, यहाँ पर SID हो जाएगा हमारा ORCL, क्या है? ORCL, क्योंकि मेरे डेटाबेस का नाम ORCL, देखो इधर देखो, ये देखोगे ना, ये देखो ORCL है, देखो ORCL है, मेरे डेटाबेस का नाम क्या है? ORCL है, तो आपको यहाँ पर देना होता है ORCL, ठीक है, सारी चीजें हो गई, यहाँ पर टेस्ट करना है, टेस्ट करो, तो ये देखो सक्सेस हो गया। अभी देखो लोकल होस्ट में मेरा होस्ट नेम क्या है, देखो होस्ट नेम चेंज होता रहता है, ये देखो होस्ट नेम चेंज होते रहता है, होस्ट नेम चेंज होते रहता है, होस्ट नेम देखो यहाँ पर लोकल होस्ट है, जो रहेगा इधर से कॉपी करोगे, और पोर्ट देखो यहाँ पर पोर्ट भी हमारा यही सेम है, तो पोर्ट और होस्ट मेरा सेम है, तो मैंने सेम रखा है, लोकल होस्ट 1521 ORCL, ठीक है। अब हम कनेक्ट करना चाहेंगे, देखो मेरा सब सही है, ठीक है, नया कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, टेस्ट कर लिया, सक्सेस है, कनेक्ट, तो मेरा कनेक्शन हो जाएगा। अभी देखो मेरा कनेक्शन हो गया, न्यू कनेक्शन, इसमें देखो इधर प्लस साइन है, इस पर क्लिक करो, ये देखो छोटा सा ना, इस पर क्लिक करो, होगा क्या करना होता है, ये देखो आ जाएगा, इसे क्लिक करने से पूरा आपको व्यू होगा, टेबल होगा, सारी चीजें मिलेंगी आपको। तो इसमें कितने टेबल है देखो, इधर इस प्लस साइन पे क्लिक करो, तो आपको टेबल देखो, एक ही टेबल है, टेबल के अंदर कॉलम कितने हैं देखो, 2 कॉलम है, आईडी और नेम, टेबल पे क्लिक करोगे तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, टेबल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको अपने आप। इसमें बहुत इजी है ना, इसीलिए मैंने बोला ना, कॉलम देख लिया, डेटा क्या है, इसके अंदर क्या क्या डेटा है देख लोगे, इधर डेटा देखोगे, डेटा मिल जाएगा आपको, सिलेक्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है, मैंने कांस्टेंट नहीं बनाया, ग्रांट क्या है, ग्रांट भी देख सकते हो, सिर्फ आपको सिंगल क्लिक करना है, सब मिल जाएगा आपको, बहुत ही यूजफुल है, इसीलिए मैंने इसको करवाया आपको, मजेदार चीज है। ग्रांट ग्रांट नहीं, ग्रांट कुछ नहीं है, स्टैटिस्टिक भी नहीं है, ये देखो ग्रांट्स है, ग्रांट्स मिला ना, इंसर्ट है, सेलेक्ट अपडेट, टीटी को है, स्कॉट को, टीटी को है, टीटी को है, एडमिन ऑप्शन है, देखो अजय देखो, ग्रांट दिया गया है, देखो ग्रांट ठीक है। और देखो सिक्वल, आपको कमांड भी मिल जाएगा, सिक्वल पे क्लिक करोगे ना तो कमांड मिल जाएगा, टेबल क्रिएट करने का कमांड, अभी देखो टेबल क्रिएट करने का आपको कमांड मिलेगा, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं,
सीक्वेंस है कि नहीं, सीक्वेंस पे क्लिक करोगे मिल जाएगा आपको सीक्वेंस। सीक्वेंस बनाया था ना, मिलेगा आपको। एक तो सीक्वेंस है मेरे पास, वो भी मिलेगा। ये देखो आ गया। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम अजय डॉट राज, आईडी नंबर, नेम भर कर टू, हाँ सेगमेंट, ये सब दिया है। ग्रांट सेलेक्ट ऑन, देखो ग्रांट इंसर्ट, ग्रांट सेलेक्ट विथ एडमिन ऑप्शन, ग्रांट ऑप्शन, टीटी यूजर है। ये देखो अच्छा है ना। बढ़ाना कैसे, ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है। इंडेक्स हम अभी क्रिएट कर देंगे, इंडेक्स क्रिएट करना इजी है। इंडेक्स करना, देखो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए ऑप्शन इधर है, इधर से भी क्लिक कर सकते हो। इधर देखो एडिट का ऑप्शन है, इधर प्लस एडिट पे जाकर या एक्शन पे क्लिक करके आप कर सकते हो। तो आपको इंडेक्स एडिट करके कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद सीक्वेंस मैंने बनाया था, देखो यहाँ पर सीक्वेंस भी है पड़ा हुआ। ये देखो सीक्वेंस पड़ा हुआ है, देखो ये सीक्वेंस है, क्रिएट कब हुआ है, लास्ट डिटेल कब हुआ है, सीक्वेंस का ओनर कौन है, सीक्वेंस का नाम क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम इंक्रीमेंट क्या है, ठीक है। लास्ट नंबर कब, ये मेरा है। सीक्वल देखना चाहोगे, सीक्वल देख लो, सीक्वल क्रिएट कैसे होता है। तो क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नाम मीन, मैक्स, इंक्रीमेंट बाय, स्टार्ट विथ, लो कैसे, लो। फिर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, हाँ यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कुछ हाँ, नहीं हमें। ऐसे चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं नहीं डिलीट करना होगा। इधर एडिट का ऑप्शन नहीं है, देखो जैसे मैंने टेबल में दिखा ना एडिट का ऑप्शन आ रहा था, इधर देखो एडिट का ऑप्शन नहीं है। काफी तो हो सकता है, काफी जगह है ये तो है। कमांड है, आपको देख लो कमांड है कैसे सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। अभी मैं टेबल पे जाऊंगा तो इधर एडिट का ऑप्शन आता है, देखो इधर एडिट का ऑप्शन आएगा। हाँ? कब है? तो उल्टी उतरल ना, आज मत्था का खाया दूध खेंगा का हो का ऑप्शन आता है ना, इधर जब एडिट का ऑप्शन आया तो आप चेंज कर सकते हो, इधर उसमें नहीं था तो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर वो तो ठीक था। नीचे नीचे नीचे। अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ना, सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट क्वेरी भी लिख सकते हो, इधर ऑप्शन आपका होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राज, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम राज, इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर रन का ऑप्शन दिया है छोटा वाला, देखो कोना में रन, इसको सेलेक्ट करने के बाद रन कर रहे हैं तो आपको आउटपुट मिलता है, ये देखो मिल गया। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखना है, इंसर्ट करना है डेटा, इंसर्ट कर लो, ठीक है। इंसर्ट करना है, रुको बेटा, इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर लो। इंसर्ट का ऑप्शन आएगा INSERT, इंसर्ट इनटू, हाँ बेटा। हम्म, काल खाया ना, कहते ना, खा रहा ना, उल्टी उतर इधर आप जो भी काम उधर कर रहे थे इधर भी आप कर सकते हो सेम चीज। उधर जो जो आपने किया, इंसर्ट अपडेट, जो भी आपने उधर काम किया इधर कर सकते हो, ठीक है। अब एक और नया कनेक्शन लेते हैं सिस यूजर से। तो इधर जब सिस यूजर से लोगे तो इधर आप लिखोगे ना, ना ना, इधर इधर आप बता दोगे कि मेरे को डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन, रोल रोल पे जाओगे तो CDB लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर सिस से कनेक्ट करो, सिस का पासवर्ड मेरे को याद नहीं है यार, ओरेकल भी होगा, ORACLE, ठीक है। पासवर्ड सेम कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। एडमिन यहाँ पर लिख दो, एडमिन, एडमिन यूजर हमारा होगा, एडमिन यूजर हमारा है। टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से, ओके। सर्विस नेम ORCL होगा, ORCL कर लेते हैं, अभी टेस्ट कर लेते हैं। चलो ये हो गया सही। अभी कनेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, इसको सेव कर लो, ठीक है। अभी मैंने एडमिन से कनेक्ट कर लिया है, इसको मिनिमाइज करो। एडमिन में बहुत आपको अलग अलग चीजें मिलेगी, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो सब चीजें हैं।
सीसी यूजर है आपका, तो आपको अलग-अलग चीज़ें मिलेंगी। तो आप स्टोरेज में जाओगे, स्टोरेज इधर स्टोरेज होगा। स्टोरेज दिख रहा है आपको? स्टोरेज, स्टोरेज, स्टोरेज अ, स्टोरेज नहीं दिख रहा है मेरे को। न ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, इधर आप जो भी कमांड लिखना चाहे वो लिख सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबी अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाइल्स सेमीकोलन शिफ्ट इंटर करते हैं ना, शिफ्ट इंटर कंट्रोल इंटर ना, कंट्रोल इंटर। तो ये कमांड रन होता है, कंट्रोल इंटर करने से ना ये कमांड रन होता है। कंट्रोल इंटर करने से ही होता है, लेकिन शिफ्ट इंटर से होता है नहीं, कंट्रोल इंटर ही से होता है, पता नहीं हो रहा है। इसको सेलेक्ट कर लो और इस पे जाओ, इसको रन कर दो। कंट्रोल प्लस इंटर दिया है ना, रन स्टेटमेंट कंट्रोल प्लस इंटर, तो कंट्रोल इंटर से रन होता है। तो देखो मेरा ये रन हो गया, आपको मिल गया ना, ठीक है। ठीक है, इधर को व्यू में जाओगे, व्यू में जाओगे, इधर एक डीबीए का कनेक्शन होता है। देखो एक नॉर्मल कनेक्शन होता है, एक डीबीए का कनेक्शन होता है। तो डीबीए का कनेक्शन करो। अभी डीबीए का कनेक्शन करने के लिए आपको प्लस में जाना होता है। ठीक है, ये ओके कर दो, एडमिन में ओके कर दो, डीबीए कनेक्शन हो जाएगा। डीबीए कनेक्शन पे आप जाओगे तो स्टोरेज, स्टोरेज में आपको मिल जाएगा स्टोरेज, डेटा पंप, आरमैन सब मिलेगा आपको। ठीक है, स्टोरेज पे क्लिक करो, स्टोरेज, स्टोरेज पे क्लिक करो। ये देखिए, स्टोरेज पे देखो कंट्रोल फाइल मिलेगा आपको, टेबल स्पेस मिलेगा आपको, डेटा फाइल मिलेगा। तो डेटा फाइल वाले पे क्लिक करो, देखो इस पे क्लिक कर दो, तो डेटा फाइल का आपको मिल जाएगा सारा चीज़। मेरा टेबल, टेबल स्पेस देखो, एबीसी है, एबीसी है, साइज है, यूज कितना हुआ है, परसेंटेज है, देखो सब मिल जाएगा। ऑटो स्टैंड ऑन है कि नहीं, आपको अच्छा व्यू मिलता है इधर से। ठीक है, टेबल स्पेस है, इधर टेबल स्पेस पे क्लिक करोगे, आपको टेबल स्पेस के बारे में पता चल जाएगा। ये देखो टेबल स्पेस है मेरा। ठीक है, क्या व्यवस्था है इसका, क्या ही है। किसी पर्टिकुलर टेबल स्पेस में जाना है तो उसमें चलो जाओ, उसका मिल जाएगा आपको। इस पे क्लिक करोगे आपको सिक्वल मिल जाएगा। क्रिएट टेबल स्पेस का नाम देते हैं डेटा फाइल का नाम। तो इस सेगमेंट से टेबल स्पेस क्रिएट करने का कमांड मिलता है आपको। टेम्पोररी वाले पे देखना है, टेम्पोररी वाले पे भी देख सकते हो। टेम्पोररी में कुछ नहीं है। ठीक है, और रीडू लॉग को देख सकते हो, रीडू लॉग को देख सकते हो, रीडू लॉग देख सकते हो आप। कंट्रोल फाइल भी देख सकते हो, कंट्रोल फाइल भी देख सकते हो। ये कंट्रोल फाइल है मेरा 2 ठो, वैलिड है, वैलिड है। समझ में आया सिक्वल डेवलपर के बारे में, कितना इंटरेस्टिंग है, यस मजेदार है सर। ना। वो वार्निंग के साथ है, सिक्वल डेवलपर चलता है ना, वार्निंग के साथ होता है। हेलो, देखा बगैर काय होतो तुझं तुझी हाँ भैया, क्लास चलो तो मैं डेवलपर चलाओ तो ना तो ज्वाइन करो तो हमारे फोन के लिए कर दो ये पूरा। हाँ चलो आज का क्लास होगा हमारा अंडू, अंडू टेबल स्पेस, अंडू, अंडू के बारे में जानेंगे। ये सब हो गया हमारा। हाँ देखो लिखे ना मैनेजिंग डेटा कंकरेंसी, कंकरेंसी। JBK से हो, JBK स्टार्टिंग से।
After complete this session, you should able to manage data. इन ये देखो सर नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? नहीं सर, नेटवर्क इशू हो रहा था। अभी ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। देखो अभी इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। आपको आता है कि नहीं? यस सर। आता है ना? इसको स्किप कर सकते हैं। इंसर्ट कमांड देखो कैसे होता है। क्रिएट वन रो एट ए टाइम, इंसर्ट मेनी रो फ्रॉम अनदर टेबल, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट देख लेना। अपडेट, अपडेट देख लेना। इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया। डिलीट, डिलीट डिलीट देख लेना। ठीक है। मर्ज, ये देखो इसमें क्या होता है ना, इंसर्ट अपडेट दोनों चीजें होती है। द मर्ज में क्या होता है, इंसर्ट अपडेट सिंगल कमांड के अंदर होता है। ठीक है, डेटा रहेगा तो अपडेट करेगा और डेटा नहीं रहेगा तो इंसर्ट कर देगा। ये दोनों काम होती है। तो इसका कमांड भी अलग होता है। देखो यहाँ पर लिखा ना, मर्ज इनटू यूजिंग सिलेक्ट इतना, उसके बाद व्हेन मैच, अपडेट करो जब मैच होगा तो मैच अपडेट कर दो, नॉट मैच देन इंसर्ट, मैच नहीं होगा तो इंसर्ट कर दो। मर्ज, कमिट एंड रोल बैक कमांड। कमिट हमने बताया था ना, सेव करने के लिए होता है। कमिट मेक द चेंजेस परमानेंट। रोल बैक करने के लिए क्या करते हैं, रोल बैक अंडू। ठीक है, पीएल सिक्वल स्किप करो, पीएल सिक्वल स्किप करो, पीएल सिक्वल स्किप करो, पैकेज स्किप करो। स्किप करने के बाद आपको लॉग पढ़ाया जाएगा। आज का चैप्टर लॉग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, डीबीए में ये काम आता रहता है, डेली आता रहता है लॉग का काम। ठीक है, लॉग। तो लॉग का कंसेप्ट क्या है, बता रहा है कि प्रिवेंट मल्टीपल सेशन फ्रॉम चेंजिंग सेम डेटा एट ए सेम टाइम। तो एट ए टाइम पे क्या हो रहा है कि एक ही सेशन, मल्टीपल सेशन एक रिकॉर्ड को चेंज करना चाहता है। ठीक है, तो उसको हम नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, उसको कैसे मैनेज करता है ओरेकल? ओरेकल एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो इस लॉग को कैसे वो मैनेज करता है? आप सपोज करो कि आपके पास एक बुक है, आपके पास सिर्फ एक बुक है, हमारे पास एक ही डेटाबेस है। अब लिखने वाले, राइट करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन एट ए टाइम में तो एक बुक में एक ही लोग लिख पाएगा ना। तुम जाओ लिखो, उसके बाद तुम अपना कमिट करो, उसके बाद आओ, फिर दूसरा लोग जाएगा, लिखेगा, कमिट करेगा, आएगा। ठीक है, ऐसे होता है। जब तक वो लिख के कमिट नहीं करेगा, दूसरा क्या करेगा, वेट करेगा, वेट। ठीक है, वेट करता है। ठीक है, आर ऑटोमेटिकली ऑब्टेन लोवेस्ट पॉसिबल लेवल गिवन स्टेटमेंट, डू नॉट एक्सेलरेट। इसको हम लोग एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना, इसको एक्सेलरेट करना। तो इसको एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2। अभी ट्रांजेक्शन 1 क्या कर रहा है, कुछ अपडेट कर रहा है। एम्प्लॉय टेबल में क्या कर रहा है, कुछ सैलरी अपडेट कर रहा है। ठीक है, अभी जब तक ये कमिट नहीं करेगा, ट्रांजेक्शन 2 नहीं होगा। ट्रांजेक्शन 2 नहीं होगा कब तक, जब तक ट्रांजेक्शन 1 कंप्लीट ना हो। कंप्लीट हो या रोल बैक हो, दो सिनेरियो है, कंप्लीट हो चाहे रोल बैक हो। जब तक कंप्लीट नहीं होगा ट्रांजेक्शन, तब तक दूसरा नहीं होगा।
देखो लॉक लिखा गया है कि बिफोर द डेटाबेस अलाउ अ सेशन टू मॉडिफाई डेटा द सेशन मस्ट फर्स्ट लॉक द डेटा दैट इज बीइंग मॉडिफाइड अ लॉक गिव्स अ सेशन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द डेटा सो दैट नो अदर ट्रांजेक्शन कैन मॉडिफाई द लॉक दैट until द लॉक रिलीज्ड। जब तक आप लॉक रिलीज नहीं होता है तब तक कोई और सेशन वो उस टेबल को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा until unless commit or rollback। ट्रांजेक्शन कैन लॉक individual row of data, multiple row or even entire table। Oracle database support both manual और automatic locking। automatically acquire lock, always choose the lowest possible level lock-in, minimize protection conflict with other transaction। तो ये देखो ये हमारा टेबल है, अभी बता रहा है क्या बता रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ। ये हमारा एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, अपडेट हो रहा है। कहाँ अपडेट हो रहा है, वेयर एम्प्लॉय आईडी 100 जो वहां पर 100 एम्प्लॉय आईडी, जहां जहां 100 एम्प्लॉय आईडी है वहां पर क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो जहां 100 एम्प्लॉय आईडी जिसका 100 होगा वो वो रो अपडेट होगा, ओनली वही रो अपडेट होगा। बाकी मान लीजिए हमारे एम्प्लॉय टेबल में लाख रो है, तो ये क्या कर रहा है, एक ही रो को लॉक कर रहा है, सारे रो को लॉक नहीं कर रहा है। आप एम्प्लॉय आईडी 200 को अपडेट कर सकते हो। अब एक बंदा 200 को कर रहा है तो 200 को दूसरा नहीं कर पाएगा जब तक 200 वाला कर नहीं कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास 10 कितने हैं, 10 रो है, 1 2 3 4 5, हमारे देखो डेटाबेस में 10 रो है। ठीक है, हमारे में कितने पास है, तो हमारे पास देखा ना, अभी हमारे पास 10 रो है, अभी हमने दिखाया था आपको, टोटल 10 है, कितने हैं 10, देखो 10 है कि नहीं, 10 1 2 3 4 5 8, अभी देखो 10 टोटल 10। मान लीजिए सपोज दीपक नाम का यूजर है जिसका आईडी 10 है, इस पे कोई अपडेट करना चाहता है, दीपक को रोहित करना चाहता है, ठीक है कर ही सकता है, ठीक है। तो अभी क्या है, 10 नंबर जिसका आईडी है उस पर लॉक लगा है, अभी आपका रेस्ट 9 जितने अलग 9 आईडी हमारे पास और है ना, उसको कोई अपडेट कर ही सकता है। तो एट ए टाइम 10 लोग इसको अपडेट कर सकते हैं, 10 रो है 10 लोग कर सकते हो। 11 वाला आदमी आएगा तो नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि 10 तो रो ऑलरेडी लॉक है, हर कोई किसी पे काम कर रहा है, तो वो किसी को नहीं कर पाएगा, वेट करेगा जब तक किसी का कंप्लीट ना हो। एक किसी का कंप्लीट होने के बाद वो किसी को और कर सकता है, जिसका जिसका कंप्लीट हो जाएगा वो अपना करेगा। तो इस यहाँ पर बताना चाहता हूँ हम कि आपके पास जितना भी होगा वो कर सकते हो। तो यहाँ पर बता रहा है कि क्या होता है, रोल लेवल पे लॉक लग रहा है, किस पे लॉक लग रहा है, हमारा रो पे, ठीक है। देखो ट्रांजेक्शन कैन लॉक इंडिविजुअल रो ऑफ डेटा, क्या बोल रहा है, हर एक रो पर आपका लॉक लग रहा है, और मल्टीपल रो, एक रो मल्टीपल और इवन इंटायर टेबल, कोई जरूरी नहीं है कि एक रो पे लगे। अगर आप पूरा टेबल अपडेट कर रहे हो तो पूरा टेबल पे लगेगा, एक रो को कर रहे हो अपडेट तो एक रो पे लगेगा, मल्टीपल रो पे करोगे मल्टीपल लगेगा। तो जैसा आप करोगे अपडेट वैसे ही आपका टेबल लॉक होता है, ये लॉक ऑटोमेटिकली आपका क्लियर होता है जब आप कमिट और रोल बैक करते हो। आगे बढ़ते हैं, लॉकिंग मैकेनिज्म, हाई लेवल ऑफ डेटा कंकरेंसी, रो लेवल लॉक आर इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, रो लेवल लॉक्स, नो लॉक्स एक्वायर फॉर क्वेरी, ओके, ऑटोमेटिकली क्यू मैनेजमेंट, बहुत अच्छे, लॉक्स हेड अंटिल द ट्रांजेक्शन एंड विथ कमिट एंड रोल बैक, जो मैंने बताया था। जब आपका लॉक खत्म कब होगा, जब आपका कमिट और रोल बैक ट्रांजेक्शन खत्म होता है।
ठीक है। जल्दी बस करो। डेटा कंकरेंसी, डेटा कंकरेंसी, कंकरेंसी का मतलब होता है कि एट ए टाइम मल्टीपल यूजर क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है सेम डेटा को। कंकरेंट, कनकरेंट, कंकरेंसी, ठीक है। ट्रांजेक्शन 1 2 3, ट्रांजेक्शन एक्स, एक्स मतलब अनलिमिटेड, मतलब हजारों, एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अभी वो लोग ना क्या कर रहा है, कनकरेंट, कनकरेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, कनकरेंसी हो रही है हमारे पास। एक ही डेटा को वो अपडेट कर रहा है, बार बार कर रहा है, सब लोग कर रहा है, ठीक है। कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपका वेट होगा जब तक आपका टेबल लॉक नहीं हो। सर ये अभी लॉक हमारे वाला पास जो है इसके लिए कोई क्वेरी चलानी पड़ती है क्या, कि ऑटोमेटिकली ये ऐसा होता ही है? और कंसेप्ट है, यही तो आपको समझा रहा हूँ, ये एल्गोरिदम है, कंसेप्ट है। लॉक अपने आप ओके। होता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। ये ओरेकल का रूल है, वो ओरेकल का ही रूल है, थंब रूल है। अगर कोई एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, दूसरा ट्रांजेक्शन उस पर नहीं होगा जब तक वो कमिट और रोल बैक नहीं होगा। कोई सर अगर अपडेट कर रहा है कभी तो कोई आप अपडेट नहीं कर पाओगे जब तक वो अच्छा अपडेट कंप्लीट नहीं कर पाए। ये थंब रूल है। अच्छा। ये सेम चीज देखो सर यहाँ पे अगर फिर से कमिट बता रहा नहीं है, कर रहे हैं अभी, देखो। अगर सर अभी कमिट नहीं किया किसी चीज पे और उस पे हाँ हम अपडेट कर रहे हैं, तो कोई दूसरा बंदा अपडेट कर सकता है तब उस टाइम पे? हाँ, कर सकता है, कर सकता है, और करने के लिए सब लोग और करेगा, हमने लेकिन वो वेट होगा, वो मैं दिखाऊंगा फिर वेट कल करके। आपका सेशन हैंग हो जाएगा, आपका सेशन क्या होगा, हैंग हो जाएगा। एट द सेम टाइम नहीं कर सकते सर, हाँ, जब तक एक क्यों, ट्रांजेक्शन कंप्लीट आप नहीं हो क्यू में जाती। चले जाओगे, आप किस में जाओगे, क्यू में जाओगे। देखो ये देखो ऐसा यस। है, आप मैकेनिज्म, ये देखो यही मैकेनिज्म है, क्यू में जाओगे कि अभी देखो क्या होता है ना, कि एक दुकानदार है, दुकानदार से कुछ लेना, आपको खरीदना है, तो आप लाइन लेते हो, लाइन लगाते हो। मान लीजिए राशन लाना है, मार्केट में आपको जाना है, दुकानदार के पास जाओगे राशन लेने के लिए, उसके पास बहुत लोग हैं राशन लेने वाला, तो वो जो आएगा उसके पास वो लाइन में खड़ा हो जाएगा। तो जाओ। ठीक है, दुकानदार के पास जाएगा और वो सामान लेगा, तो एक दुकानदार एक एट ए टाइम एक ही लोग को देगा ना, उसके पास एक ही है हाथ, दो लोग हैं तो दो लोग को देगा, तो जब तक वो देगा दूसरा लोग वेट करेगा। तो ऐसे ही सेम चीज है, एक ट्रांजेक्शन हो रहा है तो जब तक वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा दूसरे को नहीं करेगा। या एक ऐसा भी चीज हो सकता है कि बीच में आप सामान ही ना लो, लाइन से निकल जाओ, रोल बैक कर लो, हटाओ हमको नहीं लेना है, इतना लाइन बड़ा है, तब आपको मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं राम, यस राम। सर, यस सर, आया सर। इसमें यार आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, इजी तो नहीं है। सर, हो गया सर। नहीं बस मेरे को सर वो मतलब था कि इसके लिए हम कोई क्वेरी चलाते हैं कि ऑटोमेटिकली होता है ऐसा? हाँ हाँ, वो होगा, मैं बता रहा हूँ। अगर लाख हम्म, छोड़ नहीं रहा, मान लीजिए कोई हम्म, अपडेट कर दिया, अब भूल गया कमिट करने के लिए, 1 घंटा हो गया, 4 घंटे हो गया, 2 दिन से वो हाँ अपडेट कर रहा है, कमिट नहीं कर रहा, नहीं रोल बैक ही कर रहा है, हाँ। करेंसी बढ़े जा रहा है, डेटाबेस में लोड हो रहा है, वेट हम्म, इवेंट आ रहा है बहुत सारा, तो उसके लिए हम्म, हम लोग एप्लीकेशन टीम को रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा ना हो इन फ्यूचर। उसके बाद दूसरा चीज है, हम हम एप्लीकेशन टीम से बात करके उसको क्लिक कर देते हैं, उस सेशन को क्लिक कर दो, उसको ही हटा दो, जो सेशन वेट अच्छा। कर रहा है। देखो देखो सेशन वेटिंग फॉर लॉक्स। यस सर। देखो एनक्यू मैकेनिज्म केप्ट ट्रैक सेशन वेटिंग फॉर लॉक, क्यों लॉक का वेट कर रहा है, मैंने बताया था ना कि मैकेनिज्म है, जब तक वो अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं करेगा लॉक रिलीज नहीं होगा, दूसरा कोई अपना काम नहीं करेगा। रिक्वेस्टेड लॉक आर ऑटोमेटिकली क्यू एज सुन द ट्रांजेक्शन होल्डिंग लॉक कंप्लीट द नेक्स्ट सेशन लाइन रिजर्व दैट लॉक। आपका कंप्लीट हुआ, दूसरा सेशन कंप्लीट कर, वो अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी होटल में जाते हो खाना खाने,
ठीक है? आप जाओगे, ऑर्डर दोगे, खाना खाओगे, आप अपना चले आओगे। फिर अभी आप जब तक होटल में हो, खाना खा रहे हो, आपका टेबल पे कोई नहीं आएगा क्योंकि आप तो खा रहे हो ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपको कोई हटा कर बैठ जाएगा। आपने यस सर, यस सर। हाँ, तो सेम चीज़ है कि आप जाओगे, अब ऐसा हो सकता है कि आप खाना ना खाओ, हट जाओ अपने से, बोलो खाना खराब है या मैं नहीं खाऊँगा, तो 2 चीज़ें होती है, या आप तो खाना कंप्लीट करो या आप खाना ही छोड़ कर हट जाओ, वो आपके ऊपर है। ये सेम नियम लागू होता है इधर। कोई एक सेशन है, सेशन मतलब यूज़र, वो क्या कर रहा है, कुछ अपडेट कर रहा है, तो जब तक वो अपडेट नहीं करता है, दूसरा उसको नहीं अपडेट करेगा। ठीक है? वो क्या ओके। करेगा, वेट करेगा उसका, वेट कंप्लीट होने का क्या करेगा, वेट करेगा। बस और कुछ नहीं कर सकता वो। ठीक है? यस सर। तो ये चीज़ें समझ में आया? देखो ये लाइन लगी है, देखो इसको बोलते हैं एनक्यू, इसको क्या बोलते हैं, क्यू क्यू एनक्यू बोल रहे हैं, देखो। ये देखो इतना लाइन लोग लगाया है। ये चित्र देख कर समझ में आ रहा है? ये लोग क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कि आपका काम हो उसके बाद मैं करूँ। ऐसे ही वेट होते रहता है। ठीक है? एक क्यू मैकेनिज्म है, क्यू में जाता है। तो हमारे डेटाबेस में 2 लॉक होते हैं, एक तरह एक्सक्लूसिव लॉक होता है, एक शेयर्ड लॉक लगता है। 2 लॉक है। ये देखो एक शेयर्ड लॉक है, एक एक्सक्लूसिव लॉक है। एक्सक्लूसिव लॉक होता है ना कि हमारे जो एक्सक्लूसिव रो लेवल लॉक को हम लोग एक्सक्लूसिव लेवल लॉक बोलते हैं। रो पे जो लॉक लग रहा है, ईच रो, एवरी रो। और एक होता है पूरा एंटायर टेबल पे लॉक लगता है। क्यों? देखो शेयर टेबल, देखो एंटायर ऑन अ टेबल, देखो सपोज ए सेशन होल्ड अ शेयर लॉक ऑन अ टेबल। तो टेबल पे क्यों लॉक लग रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ क्या एल्गोरिदम है, क्या फंडा है कि एक रो पे लॉक लगाना है कि टेबल पे लॉक लगाना। अभी आपने कुछ अपडेट करना, आप कुछ अपडेट कर रहे हो, ठीक है? कोई नया सेशन लॉगिन करने किया सिस से, और आपका टेबल ड्रॉप कर दिया, तो इस सिनेरियो में ड्रॉप नहीं होगा आपका टेबल, पूरे इंटायर टेबल को लॉक कर दिया गया है, क्योंकि मैं तो अपडेट कर रहा हूँ ना टेबल पे मैं तो अपडेट कर रहा हूँ टेबल। तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं टेबल में कुछ अपडेट इंसर्ट अपडेट कर रहा हूँ और कोई अगला सेशन लॉगिन करे और टेबल ही ड्रॉप कर दे। ऐसा नहीं होता है। जब तक कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा, कोई कोई अदर एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होगी, कोई अदर टास्क परफॉर्म नहीं होगा उस टेबल पे। ठीक है? आप अपना टेबल को ड्रॉप कर सकते हो, आप अपना टेबल पे कॉलम ऐड्स कर सकते हो, अपना टेबल को मूव कर सकते हो, कुछ नहीं कर पाओगे आप टेबल को। ठीक है? टेबल लॉक ओके रहेगा। सर। यस। 2 तरह का लॉक होता है, शेयर लॉक होता है, एक्सक्लूसिव लॉक होता है, मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। ठीक है? अभी आपका क्वेश्चन आ जाता है, लॉक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारा, मान लीजिए लॉक बहुत देर तक है, ठीक है? लॉक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई कमिटी नहीं करना चाहता है, तब अपडेट कर रहा है, देखो अनकमिटेड चेंजेस पॉसिबल क्या हो रहा है, पॉसिबल कॉज ऑफ लॉक कॉन्फ्लिक्ट अनकमिट हो रहा है, कोई कमिटी नहीं कर रहा है, कमिट नहीं करोगे तो क्या होगा, लॉक कॉन्फ्लिक्ट होगा। लॉन्ग रनिंग ट्रांजेक्शन है, अननेसेसरी हाई लॉकिंग लेवल, तो ये सब कॉज है, ये सब क्या है, प्रॉब्लम है। कॉज का मतलब प्रॉब्लम, इश्यूज, कॉज। तो अभी कमिट नहीं कर रहे होगे आप, ठीक है, लॉन्ग रनिंग होगा आपका ट्रांजेक्शन, 1 घंटे से चल रहा है आपका ट्रांजेक्शन, कमिट ही नहीं कर रहे हो, अननेसेसरी हाई लॉक लेवल है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लॉक कन्फ्लिक्ट हो रही है, लॉक को कन्फ्लिक्ट किया जा रहा है। जब लॉक कन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे पास ब्लॉकिंग सेशन आते हैं, लॉक कन्फ्लिक्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा, ब्लॉकिंग सेशन आते हैं। सेलेक्ट ब्लॉकिंग सेशन ऑन द परफॉर्मेंस पेज, तो आपको क्या होगा, डिटेक्टिंग लॉक कन्फ्लिक्ट, आपको डिटेक्ट होगा कि हाँ ये आइडियल सेशन है, देखो यहाँ पर आइडियल है, आइडियल मतलब भूल गया है, लॉक ही नहीं, कमिट ही नहीं कर रहा है, 1 घंटे से 2 घंटे से वो भूल गया है, ऐसा लग रहा है उसको, बैठा हुआ बैठा है, नहीं रोल बैक हो रहा है, नहीं कमिट कर रहा है।
तो इसको रिजॉल्व करने के लिए किल करना है। क्या करना है? किल। रिजॉल्व लॉक कॉन्फ्लिक्ट, टू रिजॉल्व द लॉक कॉन्फ्लिक्ट हैव अ सेशन होल्डिंग द लॉक, कमिट और रोल बैक, टर्मिनेट अ सेशन होल्डिंग अ लॉक। इमरजेंसी, जब कोई इमरजेंसी हो रहा है, जरूरी है, होता है नेसेसरी है, भी जरूरी है, तो उसको एप्लीकेशन टीम से या अपने मैनेजर से बात करके उसको आप हटा दोगे, किल कर दोगे, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कमांड देख लो, रिजॉल्विंग लॉक कॉन्फ्लिक्ट कमांड है किल सेशन का। ठीक है, एक कमांड है, ये देख लो। ठीक है, अभी नया चीज आ गया, डेडलॉक। तो डेडलॉक नथिंग इज बट, डेडलॉक क्या है? एक तरह का लॉक कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल है। क्या? डेडलॉक इज ए स्पेशल एग्जांपल ऑफ लॉक कॉन्फ्लिक्ट। Deadlock arise when two or more sessions wait for data that has been locked by each other. Deadlock arise when two or more sessions wait for data that has been locked by each other, because each is waiting for the other. Neither can complete their transaction to resolve the conflict. ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा? डेडलॉक हो जाएगा। इस सिनेरियो में क्या होगा? डेडलॉक होता है। मान लीजिए मैंने अपडेट किया और कमिट नहीं किया, आपने भी अपडेट किया, कमिट नहीं किया, किसी और ने अपडेट किया, कमिट नहीं किया, और चौथा आदमी आता है, वो भी अपडेट किया, कमिट नहीं किया। सब लोग ने अपडेट ही सब कर रहा है, कोई कमिट ही नहीं कर रहा। तो क्या हो रहा है? डेडलॉक अकरिंग हो रहा है, डेडलॉक हो रहा है, तो लॉक कन्फ्लिक्ट हो रहा है। लॉक क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या करेगा? ओरेकल क्या करता है? ओरेकल डेटाबेस ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डेडलॉक एंड टर्मिनेट द स्टेटमेंट विथ एन एरर। हमको कुछ नहीं करना, एज ए डीबी हम क्या करेंगे? हम बस कहेंगे कि एप्लीकेशन टीम को कि डेडलॉक हो रहा है, आप ट्रांजैक्शन कमिट नहीं कर रहे, आप लोग ट्रांजैक्शन को कमिट करो। अगर ट्रांजैक्शन कमिट होगा तो डेडलॉक होगा नहीं, लॉक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जब लॉक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो डेडलॉक नहीं होगा। लॉक तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, लॉक क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कमिट नहीं कर रहे हो। कमिट, तो वी सजेस्ट देम प्लीज डू इट कमिट वंस ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, आप अपडेट कर रहे हो, आपका अपडेट कंप्लीट, डू एट कमिट, do not wait, another transaction will complete. Once your transaction complete, we can do it commit, नहीं तो क्या होगा? लॉक कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। समरी, तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये बुक भी खत्म हो गया, ये चैप्टर भी खत्म हो गया और ये बुक भी खत्म हो गया। तो आई होप आपने अच्छे से समझा लॉक क्या होता है। सर ये आपको डिसाइड मतलब कौन करता है कि मतलब एक्सक्लूसिव लॉक लगेगा फिर शेयर लॉक लगेगा टेबल पर? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने एक दिन बताया था कि डेटाबेस किस लिए बनाया जाता है, एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस, इंपॉर्टेंस ऑफ द डेटाबेस। मेरे को बताओ कि डेटाबेस क्यों बनाते हैं, इसका जरूरत क्या है? डेटाबेस सर तो पता है, चलो ठीक है, डेटाबेस है डाटा भाई। मैनेज डाटा मैनेज करने के लिए। डेटा मैनेज करने के लिए कि कोई पर्पज नहीं हुआ, वैसे भी तो हम डेटा मैनेज करते हैं। बताओ डेटाबेस सिक्योरिटी। क्यों हम लोग बनाते हैं, डेटाबेस क्या पर्पज, क्या क्यों बनाते हैं? आप अपने लिए डेटाबेस बनाओगे? बताओ किसके लिए डेटाबेस बनाते हो? किसी के लिए बनाते हो ना? पता नहीं सर। साक्षी,
सर एप्लीकेशन के लिए उसमें डाटा स्टोर करने के लिए। कैसा डेटा स्टोर करने के लिए? सुधीर हो नहीं सुजीत। कैसा डेटा रहता है? किसका डेटा रहता है? कहाँ से आता है डेटा? कौन लाता है डेटा? हाँ, वही भाई वो बताना चाहिए ना आपको, एप्लीकेशन का डेटा आता है। एप्लीकेशन के एंड से आता है डेटा। वो लोग का एप्लीकेशन चलता है। मैंने उस दिन बताया था एग्जाम्पल में ना। यस सर, वो आपने बोला था एप्लीकेशन होता है, उस पे लोग यूजर लॉगिन करते हैं, फिर डाटा आता है उनके पास, वो डाटा स्टोर करती है कंपनियां। अभी आप ड्रीम 11 जानते हो या ड्रीम 11 जानते हो ना? मैच यस खेलते हो कि नहीं? टीम में यस बना रहे सर। हो ना? तो अभी हर यूजर अपना मोबाइल में ड्रीम 11 इंस्टॉल किया है। क्या है? एक एप्लीकेशन है ड्रीम 11 के नाम से। ठीक है? सबको पता होगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप तो ऐड वैड देखे होगे ना ड्रीम 11 का। यस सर। यस तो अभी सबके मोबाइल में क्या है, जितना उसके पास इंस्टॉलेशन हुआ है, जितने लोग उसके मोबाइल में इंस्टॉल किए हैं, वो अपना क्या करते हैं, पहले अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी देते हैं, तो उसमें इंस्टॉल वो लॉगिन कर लेते हैं। जब आप मोबाइल नंबर देते हो, ओटीपी देते हो, इंस्टॉल कर लिया, तो आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है। क्या होता है? अकाउंट अकाउंट। क्रिएट होता है। तो वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। किसके? ड्रीम 11 के डेटाबेस में आपका अकाउंट बन गया। कहाँ बन गया? ड्रीम ड्रीम 11 11 के। के डेटाबेस में आपका एक अकाउंट बन गया। अब आप कितना टीम लगाते हो, कितना, ठीक है, आपने कौन कौन सा रखा है प्लेयर, वो सारा चीज और उसके पास चला जाएगा। आज के डेट में मान लीजिए 10 करोड़, सॉरी 10 नहीं, कम से कम 1 करोड़ तो होगा ना राव? आजू के कंटेंट में देखोगे 2 करोड़ है। 2 करोड़ यूजर है ड्रीम 11 के पास, वो कंटेंट लगाएगा, आज का टीम बनाएगा वो। 2 करोड़ 1,20,000 है लोग, 3 करोड़ प्राइज है, 2 करोड़ 20 लाख लोग हैं, तो वो 2 करोड़ सबका टीम वो क्या करेगा, उसके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। विदा लाइनअप के पहले तक, लाइनअप होने से पहले तक आप चेंजेस कर सकते हो, जितना चेंजेस है। एक बार लाइनअप हो गया, एक बार लाइनअप हो गया, कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो वो कहाँ स्टोर होता है? वो चीजें कहीं तो स्टोर होती है ना। यस सर। तो आपको परमिशन है कि लाइनअप नहीं हुआ है तब तक आप चेंजेस करो, लाइनअप हुआ आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, सब खत्म, लॉक हो गया, फ्रीज हो गया सबका अकाउंट। सबका अकाउंट क्या करता है? फ्रीज कर देगा, कोई चेंजेस नहीं होगा अब। यस तो ये सारी चीजें हैं, वो डेटा हमारे, हम लोग वो एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है ना, डेली देखो कंटेंट हो रहा है, डेली लोग लगाते हैं, डेली टीम हो रही है, डेली लग रहा है, तो डेली उसके पास डेटा आ रहा है ना भाई। डेटा कहाँ से आ यस रहा है? सर। एप्लीकेशन से आ रहा है। ऐसे मैंने बोला था एसबीआई का, बोला था कि एप्लीकेशन है, एसबीआई बैंक है, उससे डेटा आ रहा है उसको। डेटा कहाँ से आता है? हम लोग ही डेटा देते हैं भाई, डेटा तो यस हम लोग देते हैं। एप्लीकेशन चलाते हो आप, डेटा देते हो, चलाओ डेटा दो। फेसबुक पे आप पोस्ट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, डेटा देते हो। यूट्यूब चला रहे हो, डेटा दे रहे हो, लाइक करो, कमेंट करो,